अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इटालियन। प्रेजेंtarsi e salutare। सो इटालियन में हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं अपना नाम बताने के लिए। तो जो हमारे पास पहला है वो है मी chiamo, दूसरा il mio nome è, तीसरा io sono। इन तीनों का मतलब एक ही है पर लिखने का और बोलने का तरीका अलग है। इन तीनों का मतलब ये है कि मेरा नाम सारा है। अब अगर हमें दूसरे इंसान से पूछना हो कि उसका क्या नाम है तो इसके लिए ये यूज़ होगा e tu come ti chiami या फिर e qual è il tuo nome। इसका मतलब होता है कि तुम्हारा क्या नाम है। अगर अब हमें बोलना हो कि मुझे तुमसे मिलके अच्छा लगा तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होगा piacere di conoscerti। ये तो हो गया किसी को तुम करके बुलाना। अगर हम लोगों ने किसी को आप करके बुलाना है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा, आए देखते हैं। जब हम लोगों ने फॉर्मल होकर किसी से बात करनी है मतलब आप करके किसी से बात करनी होती है तो उसके लिए भी यही लफ्ज़ यूज़ होते हैं खुद के लिए mi chiamo, il mio nome è, io sono। पर अगर मुझे दूसरे इंसान से पूछना है कि उसका क्या नाम है बट मुझे फॉर्मल होके पूछना है मतलब मुझे उससे आप करके बुलाना है तो वो कैसे पूछेंगे। तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होंगे e lei come si chiama या फिर e qual è il suo nome। अगर अब हमें उसे कहना है कि आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा तो उसके लिए हम ये बोलेंगे piacere di conoscerla। इटली में हमेशा हम लोग पहले अपना नाम बताते हैं और उसके बाद हम अपना सरनेम बताते हैं prima il nome dopo il cognome। सो इस केस में हम लोग पहले अपना नाम यूज़ करते हैं जो है सारा और अपना सरनेम जो है अली। मी chiamo सारा अली। सो ये तो हो गया जब आपको किसी को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना हो। अब अगर मुझे किसी को सलाम कहना हो तो वो हम कैसे कहेंगे, तो आएँ वो देखते हैं। सो ये लफ्ज़ जो हैं ये इनफॉर्मल हैं, इनफॉर्माले। ज़्यादातर ये तब यूज़ होते हैं जब हम किसी को जानते होते हैं या वो हमारी एज का होता है मतलब तुम करके बुलाना। इटालियन में ये लफ्ज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जो है चाओ मीन्स हेलो। अगर हम उससे उसका हाल वाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो सारे ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है come stai, दूसरा come va, तीसरा tutto a posto, tutto bene और लास्ट पे है tutto ok। इन सब का मतलब है कि आपका क्या हाल है। सो बेसिकली चाओ हम हर जगह पे बोल सकते हैं चाहे वो सुबह के टाइम हो, शाम के टाइम हो या रात के टाइम हो। तो अब हम सीखते हैं कि फॉर्मल होकर किसी से कैसे बात करना मतलब कि आप कह के किसी से कैसे बात करी जाती है। तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे buongiorno ओ buonasera। सीनियर या फिर सिन्योरा का मतलब होता है मिस्टर ओ मिस। फॉर एग्ज़ाम्पल buongiorno सिन्योरा ज़ारा या फिर बुनासेरा सीनियर अली। सीनियर या फिर सिन्योरा हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं मतलब हम अपने वकील के साथ बोल सकते हैं, हम अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने आप कह के किसी से उसका हाल वाल पूछना है तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होंगे come sta, come va, sta bene, tutto a posto, tutto bene। तो बेसिकली बुंजोरनो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक यूज़ कर सकते हैं और बोनासेरा हम लोग शाम से लेकर रात तक यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सुबह और शाम के लिए हुआ और जो बीच का टाइम होता है मतलब 3-4 का टाइम वो कहाँ गया। तो उसके लिए भी एक लफ्ज़ है पर वो बहुत कम यूज़ होता है इटालियन में। ज़्यादातर इटालियन लोग प्रेफरेंस करते हैं बोनासेरा को पर हम लोग गुड इवनिंग भी बोलना सीखेंगे। गुड इवनिंग को हम इटालियन में बोलेंगे बुon pomeriggio। हम लोगों ने चाओ तो बोलना सीख लिया है पर अगर हम लोगों ने अस्सलामुअलैकुम कहना हो तो वो हम लोग कैसे कहेंगे, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे साल्वे। ये लफ्ज़ हम लोग दिन के किसी टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साल्वे दोत्तोरेसा। अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया था कि किसी का हाल पाल कैसे पूछना है पर हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि किसी को जवाब कैसे देना है कि मैं ठीक हूँ
या मैं नहीं ठीक हूँ, तो उसके लिए ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे। तो बेने, tutto ok, tutto a posto, tutto bene। तो ग्राzie जो लिखा हुआ है उसका मतलब है शुक्रिया। और अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे। non molto bene या फिर non tanto bene। così e così, potrebbe andare meglio। non molto bene या tanto bene का मतलब होता है कि मैं ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। così e così का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। potrebbe andare meglio ठीक जा सकता है। फिर अगर हमें पूछना हो कि तुम्हारा क्या हाल है तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होगा e tu come stai। अब अगर हमें फॉर्मल होके बात करना है और फॉर्मल होके जवाब देना है तो उसके लिए ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे। come sta कि आपका क्या हाल है। तो अगर तो मैं ठीक हूँ तो उसके लिए ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे। sto bene, tutto ok, tutto a posto, tutto bene। और अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो उसके लिए ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे। non molto bene, non tanto bene, così così, potrebbe andare meglio। तो बेसिकली सारे लफ्ज़ वही हैं पर तरीका अलग है। मतलब कोमिस्ता या कोमिस्ताई। हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं पर एंड पे अगर हमें किसी को गुड बाय बोलना हो, अल्लाह हाफिज़ बोलना हो तो वो हम कैसे बोलेंगे इनफॉर्मल लैंग्वेज में। पहला है चाओ। चाओ जाते वक्त भी यूज़ होगा और आते वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर है alla prossima, ci vediamo, ci sentiamo। अब अगर हम लोगों ने फॉर्मल होकर किसी को गुड बाय अल्लाह हाफिज़ बोलना है तो वो कैसे बोलेंगे, आए वो सीखते हैं। तो उसके लिए ये सारे लफ्ज़ यूज़ होंगे। तो पहला है arrivederla या फिर arrivederci, a risentirla या फिर a risentirci। तीसरा है la saluto, buona giornata या फिर buona serata। अब लास्ट पे एक लफ्ज़ रह गया है। अगर आपको किसी को बोलना हो अल्लाह हाफिज़ या फिर अल्लाह के हवाले, ये लफ्ज़ हमारी लैंग्वेज में तो कॉमन है पर इटालियन में इसको तब बोला जाता है जब आपने उस इंसान से कभी ना मिलना हो, तो उसके लिए ये लफ्ज़ यूज़ होता है अद्दियो। ये फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अद्दियो non tornerò più, इसका मतलब होता है अल्लाह हाफिज़, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। पर आप लोग फ़िक्र ना करें, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was